हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जस्ट अभी मैं दुकान से आई थी, कैमरा फ़ोन लेकर नहीं गई थी, तो अब घर आने के बाद मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ अपनी ये शॉपिंग शेयर करती हूँ। एक तो ये नमकीन का पैकेट लाई थी और आते ही मैंने अभी खोल लिया, थोड़ा सा खाया था। तो ये एक नमकीन भुजिया का मैं पैकेट लेकर आई हूँ। इसके अलावा एक ये वाला नमकीन का पैकेट लेकर आई हूँ, हल्दीराम का है। मैंने कहा क्योंकि मैं कॉफ़ी बहुत पीती हूँ, दिन में 2 से 3 कप कॉफ़ी तो मैं पी लेती हूँ पूरे दिन में। तो कॉफ़ी के साथ मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो मैं थोड़ा सा ये पैकेट लेकर आई हूँ। इसके अलावा ये देखिए आप लोग, एक मैं ये लेकर आई हूँ, ये हल्दीराम का ही है, ये मीठा वाला मिक्सचर है। ये मेरा बेटा पसंद करके खाता है, 4 साल का है, तो विहान के लिए मैं ये वाला लेकर आई हूँ। ये वाला मेरी मम्मी का फेवरेट है, नवरत्न वाला मिक्स। ये चटपटा मिर्ची वाला होता है ना, ये वाला पैकेट। ये मैंने अभी खोले नहीं है, देखो ऐसे कैसे बंद है। तो एक पैकेट ये आए हैं, ये वाला देख लीजिए आप। तो ये तो 4 तो पैकेट नमकीन के आ गए हैं। एक पैकेट मैं ये दूध का लेकर आई हूँ, कॉफ़ी पीने का मन है। इस वीडियो के बाद आराम से बैठ के पीऊंगी, कॉफ़ी जाएगी ना वीडियो, तो कॉफ़ी बनाऊंगी, इसलिए कॉफ़ी का ये दूध का पैकेट लाई हूँ मैं। एक बार मैं इस पैकेट को बना देती हूँ। इसके अलावा ये देखो आप लोग, ये मैं अंडे लेकर आई हूँ, ये 10 अंडे लेकर आई हूँ। लेकिन आज नहीं बना सकती क्योंकि आज मंगलवार है, बस ले आई क्योंकि दोबारा फिर जाया नहीं जाता, रख दूंगी। लेकिन बनाऊंगी मैं कल। ट्यूसडे को मैं कभी अंडा नहीं बनाती हूँ हमारे घर में, सिर्फ मंगलवार को कभी अंडा नहीं बनता क्योंकि हनुमान जी का दिन होता है। तो आज नहीं बनेगा ये, तो ये रख दूंगी बस मैं। इसके अलावा ये देखो आप लोग, कल केले आए थे, ये देखो ये बचे हैं, 3-4 खत्म हो गए हैं, और भी हैं। ये देखो ये केले आए हैं, ये 6 केले हैं। ये विहान को खिलाऊंगी मैं आज, मतलब 2-2 करके 2-3 दिन में खत्म 2 दिन में खत्म हो जाएंगे हमारे केले हैं। एक सेकंड जी, थोड़ा इधर करूँ, मैं थोड़ा सा फोन टेढ़ा कर रही हूँ, ये ऐसे। हाँ, तो ये देखिए आप लोग, ये मेरी डायरी है जो मैंने यूज में नहीं लगाई। एक ये वाली डायरी है मेरे पास। डायरी इसका मुझे बहुत शौक है। ये देखो, ये थिंग्स टू डू लिस्ट की डायरी है, जिसमें मैं लिखती हूँ कि मुझे आगे क्या क्या करना है। इस तरीके से, इसमें इस तरीके से ये देखो। और ये जो मिलते हैं ना, ये आपको पता होगा, ये जैसे हम नई टी-शर्ट्स वगैरह खरीदते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, तो ये स्टिकर्स नहीं आते हैं टी-शर्ट के, मैं फेंकती नहीं हूँ। ये मैं ना, मेरे काम आते हैं। ये देखो, सारे मैं संभाल के रख लेती हूँ, ये मैं कभी नहीं फेंकती हूँ। ये आप समझ गए होंगे क्या है ये वो लगे होते हैं टी-शर्ट्स या जींस टॉप सूट, हम कुछ भी खरीदते हैं कपड़ा बाजार से, तो ऐसा ऐसा ये मतलब लगा हुआ आता है, तो इनको मैं निकाल लेती हूँ। मैं इनको आ जाओ, अंदर आ जाओ। हाँ, अंदर आ जाओ, अंदर ही बैठो, ठीक है। तो ये मैं फेंकती कभी भी नहीं हूँ। मैं इनका क्या करती हूँ ना, इनको जैसे कोई बुक वगैरह, जैसे मैं बुक ये पढ़ती हूँ, तो इसमें जैसे कहीं मान लो मैंने इतनी पढ़ ली, तो इसके बीच में रख देती हूँ। देखो इस तरीके से रखती हूँ मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से यूं रख देती हूँ बंद करके बुक, तो मेरे को दिक्कत नहीं आती फिर पेज वगैरह ढूंढने में। तो इस तरीके से मैं इन कार्ड्स को यूज करती हूँ, इसीलिए मैं इनको संभाल के रखती हूँ। विहान, बंदरों की आवाज आ रही है, अंदर आजा। विहान अंदर आजा, अंदर आजा, अंदर आजा बेटा। अब बंदर आ चुके हैं बेटा, अब मजाक नहीं है, जल्दी आ, जल्दी आ बेटा, आजा। बच्चा, बंदर खा जाते हैं, आपको पता नहीं है? काट जाते हैं ना, तो 16 इंजेक्शन पेट में लगते हैं, तो आपको क्या नहीं पता? नहीं लगता है बेटा, 16 इंजेक्शन लगते हैं। तो उसके बाद ये देखो, ये मेरी एक डायरी है बारबी वाली, ये भी मेरी बहुत प्यारी डायरी है। देखो, ये मेरी किताब है 12 वीक्स फिटनेस प्रोजेक्ट, जो कि मैं पढ़ूंगी। ये दोनों किताबें, ये 3 किताबें मैंने पढ़ने के लिए निकाली हैं। ये 3 किताबें हैं, ये देख सकते हो आप लोग। एक तो मेरी बुक है, इसका नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, 12 वीक फिटनेस प्रोजेक्ट। और ये अब्दुल कलाम जी की, आपको उल्टी दिख रही होगी क्योंकि फ्रंट कैमरा है इसलिए।
तो वैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये 3 किताबें मुझे इस हफ्ते फिनिश करनी है, पढ़नी है। एक ये मेरे पास बहुत ही प्यारी सी डायरी है, देखो ये भी। एक ये वाली डायरी है, ये वाली। मैं बहुत शौक है मुझे। ये मैंने रफ नोटबुक बनाई है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें रफली काम करती हूँ। जैसे मैं लिखती रहती हूँ कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, वो करनी है, तो इसलिए मैं रफ नोटबुक इस तरीके से अपने पास रखती हूँ कैलकुलेशंस के लिए, जैसे थोड़ा बहुत ना बजट वगैरह बनाना हो, कुछ हो। एक ये मेरे पास डायरी है, देखो। एक ये वाली मेरी डायरी है, एक ये वाली मेरी डायरी है। ये वाली है, देखो ये वाली। और ये वाली डायरी का मैं आप लोगों को बताऊं, ये शायद 500 तक की हो सकती है ये डायरी। ये वाली डायरी 500 रुपए तक की हो सकती है। मैंने 500 से ऊपर की ये डायरी नहीं खरीदी है, लेकिन ये डायरी 1100 रुपए की ऑनलाइन मिल रही है, सेम टू सेम। तो इतना फर्क मैं देख के मैं कहा ये दुकान से खरीद ली मैंने, तो मेरे को तो ठीक प्राइस में मिली। यहाँ देखो 500 रुपए तक में मिल गई। 500 भी मैं कह रही हूँ, मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, बट मुझे जहां तक लग रहा है शायद मैंने 500 की ली है। तो ये वाली डायरी, और वहां देखी मैंने, वहां तो इतनी महंगी मिल रही है। देखो ये कितनी अच्छी है ना डायरी। ये इसमें इस तरीके से प्लानर है, पीछे कैलकुलेशंस का दे रखा है। ये देखो इस तरीके से डायरी है। ये बहुत ही, ये वाली मेरी डायरी है। ये देखो इसमें ये कार्ड्स वगैरह कुछ रखने का, पेन वेन रखने का, ये सब कुछ बना रखा है। तो ये डायरी है। मुझे तो यकीन नहीं हो, मैं कहा ठीक है भाई, मेरे को तो सही मिल गई इसका मतलब प्राइस में। इसके अलावा कुछ मेरे पास ये छोटी छोटी डायरी है, देखो। एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये देखो ये 4 छोटी छोटी डायरी है, देखो आप लोग। मुझे पसंद है इस तरीके की, एक पर्स में रख लेती हूँ, कुछ भी लिखना हो, पेन। एक्चुअली क्या है ना कि आप लोग जानते ही हो, बाजार जाते हैं हम लोग तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि दिमाग में होता है कि हाँ हमें लेके आनी है, और आते हैं तो भूल जाते हैं, वापस आते हैं सोचते हैं अरे ये चीज तो मुझे लेके आनी थी, तो दिमाग से निकल गई। तो मैं क्या करती हूँ, बाजार में जब भी मुझे जाना हो ना, तो मेरे को अगर लिस्ट बनानी है, अगर मुझे थोड़ी ज्यादा शॉपिंग करनी है, तो इसमें मैं कागज पे लिख के चली जाऊंगी, ऐसे एक पूरी पेज बना के कि मुझे ये चीजें खरीदनी है आज, ये सब्जियां ये खरीदनी है, फल फ्रूट में मुझे ये फ्रूट खरीदने हैं, लहसुन खत्म हो रहा है घर में, क्या क्या खत्म हो रखा है। इसके अलावा अगर मुझे कपड़े या किसी और चीज की शॉपिंग करनी है तो मुझे क्या क्या लेना है। तो इस तरीके से मैं एक पूरी लिस्ट बना देती हूँ। उसके बाद क्या करती हूँ, बाजार में जाके पहले एक बार मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद टिक करके फिर मैं आती हूँ। तो इस तरीके से एक पर्स में रखती हूँ मैं डायरी, इस तरीके से पेन, ताकि मैं कुछ भी चीज भूलू ना या मुझसे गड़बड़ ना हो। तो इसलिए भी मैं ये रखती हूँ डायरी। पेन ये मेरा देखो मोबाइल फोन का है, मैंने अभी निकाल रखा है। ये था जो मेरा कवर, जो मैं अभी यूज कर रही थी रिसेंटली। एक मेरा मोबाइल फोन ये है, इसका ये कवर है। ये मेरी वॉच है। और ये देखो ये वाला मोबाइल फोन मैंने ये वाला देखो मोबाइल फोन मैंने पिछले 5 महीने से इस्तेमाल नहीं किया। इसको मैं कवर दिखाती हूँ आप लोगों को, रख रखा है। ये देखो ये मेरा मोबाइल फोन है, बस ऐसे ही पड़ा है। एक्चुअली क्या है ना, ये वाला जो मेरा मोबाइल फोन है सैमसंग का अच्छा फोन है, लेकिन इसका ना मेरा जो चार्जर है वो पिन नहीं कनेक्ट कर पा रहा है, या तो इस पिन के फोल्डर में गड़बड़ है या मेरे चार्जर में, बाकी पिन कनेक्ट हो रही है। तो एक और चार्जर देखना पड़ेगा जैसे भी है। तो मैंने रख रखा है, बट ये फोन मेरा ठीक था, मैं यूज कर रही थी, ज्यादा बड़ी इशू नहीं है, बस वो पिन वाला प्रॉब्लम आ रही है। वहाँ वाला जगह जो होती है ना पिन कनेक्ट करते हैं चार्जर से, वो वाली जगह ठीक आ रही है। बाकी तो ये वाला फोन मेरा काफी अच्छा है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मेरी माँ वापस अपने मतलब मेरे मायके है ना, मायके जा रही हैं, और ये काफ़ी इमोशनल फील कर रही हूँ मैं इस चीज़ पे, क्योंकि 2 दिन रही, टाइम का पता ही नहीं चला कैसे ये 2 दिन बीत गए, और बहुत अच्छा लगा। चलो मम्मी आई मेरे से मिलने, मेरे पास रही। पर आज मम्मी कह रही हैं कि पापा जी आए थे तो वो कह रहे थे कि अब चल वहाँ पर, तो मम्मी अब चली जाएंगी आज। तो उम्मीद करते हैं, मम्मी कह रहे हैं कि आज शाम तक मैं चली जाऊंगी, ऐसे बात बोल रही है मम्मी। तो मैं काफ़ी इमोशनल फील कर रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था हाँ दोबारा आती रहेंगी, मम्मी ने कहा बीच बीच में आती रहेंगी।
तो अब मेरे को अकेले ही चलना है। अब बस मम्मी ने 2 दिन का सहारा मिला, मम्मी का प्यार मिला, मुझे अच्छा लगा। बट अब मम्मी चली जाएंगी वापस पापा जी और के घर। आपको पता ही है मेरी मम्मी मेरे फादर के साथ ही रहती हैं और मेरे से तो कभी कभार मिलने आ जाती हैं। तो बस मिलने आई थी तो अच्छा लगा, विहान को भी बहुत अच्छा लगा। तो मैं काफ़ी इमोशनल फील कर रही हूँ। कहते हैं ना कि बेटी तो पराया धन ही होता है, तो मेरा तो देखो आप समझ ही सकते हो, मेरे को तो इधर ही रहना है, बस यही मेरा है, एक कमरे का जो घर है मुझे तो यहीं पर रहना है। तो वही बात मैं आप लोगों को कह रही थी कि मेरी मम्मी आज चली जाएंगी, पता नहीं फिर अब कब आएंगी कब नहीं आएंगी पता नहीं। तो अच्छा लगता है, हिम्मत मिलती है। देखो मेरी मम्मी परमानेंटली, देखो आप समझ सकते हो, क्योंकि उन पापा जी की पापा जी को भी उनको देखना होता है, तो बस पापा जी का भी जिम्मेदारियां देखनी होती हैं। तो इसीलिए मेरी मम्मी अभी मेरे फादर के साथ रह रही हैं और सही भी है। देखो बुढ़ापे में दोनों माँ बाप हैं, परिवार में पति पत्नी साथ रहें तो अच्छा है, क्योंकि दोनों ही मेरे मम्मी पापा 60+ हैं। तो 60 की उम्र के बाद तो देखो जो लाइफ पार्टनर होता है वही अच्छा लगता है, उसका साथ हो तो मतलब एक दूसरे का साथ देते हैं, तो वही मेरे घर में है। तो इसीलिए चलो आज मम्मी चली जाएंगी तो बहुत अच्छा लगा। मैंने मम्मी को बोला मम्मी कुछ चूड़ियाँ आपको लेके जानी हो तो ले जाना, मेरे डब्बे में मैं लेकर आई थी, वो मंगलसूत्र ले जाना, पहना करो। तो बस यही बात हो रही थी हमारी। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे रोना आ रहा है मेरे को, सच में मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ और काफ़ी ज़्यादा फील भी होता है, बट क्या कर सकते हैं, मम्मी को जाना है तो उनको भी ज़रूरत है। चलो ठीक है ना। तो फैमिली का मतलब ही यही होता है, बस टाइम टू टाइम अच्छा लगता है। चलो मिलने आए तो बहुत अच्छा लगा। तो बस चलो कोई बात नहीं, मम्मी कह रही है कि मैं आती रहूँगी, मिल के जाती रहूँगी, तो बस इतना बहुत है। बस माँ बाप का साया सिर पे बना रहे, प्यार मिलता रहे, और क्या चाहिए हमें, है ना। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। चलो खेल रहा हूँ मैं अभी। तो मैंने वहाँ पे पीछे वाले कमरे में मैंने घर बनाया हुआ है जो ऐसे दिखने में, वहाँ पे मैंने घर बनाया हुआ है। फिर घूमने आ गए ना, फिर घूमने आ गया नकली में। चलो अपना ध्यान रखना, बाय बाय।